सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ संख्या 15, जिसका नाम है शहीद बकरी। देखते हैं इस कहानी में क्या कहा गया है। कुछ कायर यह मानते हैं कि अपने से अधिक बलवानों से नहीं भिड़ना चाहिए, लेकिन इस ख्याल के खिलाफ खड़ी होती है एक युवा बकरी। अपनी साथिनों की अकर्मण्यता और असहयोग के बावजूद वह अकेली अत्याचार का विरोध करने के लिए सामने आती है और अत्याचारी को मारकर शहीद हो जाती है। आइए इस शदाहत की चश्मदीद गवाह मैना की बात सुने और देखें बकरी का करिश्मा। तो उस बकरी के बारे में जो चश्मदीद गवाह है, जो सबूत है, वो किसके पास है? मैना के पास है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चढ़ने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी नाहक मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। क्या बंधन था कि हरे भरे पहाड़ में बकरियां चढ़ने जाती थी तो क्या होता था कि एक ना एक बकरी वहां पर कम हो जाती थी। तो भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद ही कर दिया, क्योंकि भेड़िया वहां पर एक एक बकरी को खा जाता था तो रोज की एक बकरी कम हो जाती थी। तो आगे क्या होता है कि बकरियों की मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर वो जुगाली करता ही श्रेष्ठ समझता है। लेकिन जो एक नई बकरी है, जो युवा बकरी है, वो इस बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मुर्ग शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रही। हसरत भरी नजरें यानी ललचाई हुई नजरें। साथियों ने उसे आंखों से समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज ही नहीं आएगा। लेकिन वह युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है, वह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फलागति दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेलें करती रही। भेड़िए को देखने की उत्सुकता बनी रही, परंतु उसके दर्शन नहीं हुए। झुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई, यानी नीचे उतरने के लिए वह मजबूर हुई, तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। रक्त रंजित यानी खून से लथपथ हुई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथीन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर नहीं था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभाल नहीं सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो वो औंधे मुंह नीचे खाई में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में वो पहला अवसर था। वह किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है कि क्या किया जाए यह समझ में नहीं आता है। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। शत विशद यानी घायल रूप में सीने से लहू की बहती धार को देखकर भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। यानी वो अपनी हार नहीं मानना चाहता था। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं एक भेड़िया हूँ और मैं बकरी से किस प्रकार से हार मान सकता हूँ। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरखत से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर यानी खून को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने के लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई है, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी है। ये सोच नहीं रखा है कि एक वो भेड़िए से किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं ले सकते। एक प्रकार का जो भेड़िया है वो पूरी तरीके से मार देगा, लेकिन बकरी ने ऐसा नहीं सोचा। वह भी
वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के पांव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश उसके अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझ ले होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक यानी बिना शंका के, बिना कोई संदेह के वहां पर रह सकते थे और स्वच्छंद विचरते। तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है वो आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।